स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के साथ। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर अभी इस वक्त पे क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का और हम पूछते हैं महादेव से कि आज की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। ध्यान कीजिएगा, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, शफलिंग को आपने मिस नहीं करना है। महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि इनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। चलिए देखते हैं। अभी इस समय आपके पार्टनर खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है इस समय, ये किसी चोट में है, या इनका कोई सर्जरी हुई है, या ऐसे लग रहा है कि इनको किसी से बहुत ज़बरदस्त चीटिंग मिली है, लॉस हुआ है इनका, जिसके कारण ये बिल्कुल निढाल हो गए हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। काफ़ी सैड एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओह माय गॉड, आज तो ज़रूर इनकी लाइफ में कुछ हुआ है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नंबर 5, नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा सैड हैं आज, ये खुश नहीं हैं, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं। यस, इस सिचुएशन में इनको ऐसे लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा कर्मा है, जो कि मैंने किसी दूसरे के साथ किया था और मैंने कुछ ज़्यादा ही सामने वाले के साथ कर दिया, तो अब वो घूमकर मेरे पास आया है। कहते हैं ना, कर्मा कहता है, मैंने सुना है किसी से कि कर्मा कहता है कि जो तू कर रहा है, लेकिन मैं घूम के तेरे पास जब फिर से आऊँगा ना, तो फिर रेडी रहना। जो तू सामने वाले के साथ कर रहा है तो तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए करने से पहले रेडी रहना कि तू जो कर रहा है वो तुझे भी भोगना पड़ेगा। यहाँ मुझे इनकी शादी का कुछ सीन लग रहा है। अगर ये मैरिड है तो इनके घर में बहुत कलेश चल रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी ज़बरदस्ती कहीं शादी फिक्स की जा रही है या शादी कर दी गई है, जिसको लेकर ये उस चीज़ में, उस सिचुएशन में खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, यहाँ पे मुझे कोई ऐसी फीमेल एनर्जी दिख रही है जो कि इन पे नज़र बनाए रखे हुए है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो आप खुद मैरिड हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के ऊपर किसी की काली नज़र है। कोई आप दोनों को देख रहा है कि आप दोनों मिलते हो या नहीं मिलते हो। और सेकंड ऐसे भी लग रहा है कि अगर ये मैरिड हैं तो इनको इनकी पार्टनर की तरफ से एक बहुत बेरुखी मिल रही है। इनके प्यार को, इनकी केयर को बिल्कुल भी सराहा नहीं जा रहा है। यस, बहुत चीटिंग मिली है। किसी की तरफ से ऐसा प्लान किया गया है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ऐसी पॉलिटिक्स खेली गई है कि ये पूरी तरह से ऐसे लगता है कि जैसे बंदा ही वैनिश हो गया है। स्टार कार्ड आपके लिए दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। इनको इस समय बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर मुझे इस सिचुएशन में दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है एंड थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, ओके, इनका काम हो सकता है, इनकी खुद की ईगो हो सकती है, कोई झगड़ा, कोई ट्रस्ट इशू, कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है। आप दोनों के बीच में ऐसे लग रहा है कि या आप एज में बड़े हो या ये एज में बड़े हैं, एज गैप दिख रहा है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो रखी है। लवर्स कार्ड, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी दिख रहा है, ओके। तो बॉटम में आया है लवर्स कार्ड। ये आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि मैंने किसी के प्यार को ठुकरा दिया किसी तीसरे की खातिर। वेट गाइस, मैं ना थोड़ा कैमरे की सेटिंग कर लूँ। आई होप आप क्लियर हैं। चलिए बात करते हैं आज की करंट एनर्जी की। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसके कारण नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना हुआ है। उस थर्ड पार्टी की इनको क्लैरिटी मिली है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि
आपको लग रहा है कि इस रिश्ते का एंड हो गया है और आपके पार्टनर भी यही महसूस कर रहे हैं कि जैसे इस रिलेशन का एंड हो गया है। काफ़ी सैड एनर्जी इनकी, ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं, आपको चेस किया जा रहा है। इस रिश्ते में इन्होंने आपको चीटिंग दी है, झूठ बोला है, बहुत कुछ छुपाया है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रही है इस रिलेशन में, ये मुझे यहाँ ऐसे भी नज़र आ रहा है। अपनी मर्जी से बात करना, जब इनका दिल करता था आपसे बात करते थे, जब इनका दिल करता था तो आपको ब्लॉक कर देते थे। मतलब अपनी मर्जी से इन्होंने इस रिश्ते को चलाया है। इस रिश्ते की कमांड मुझे इनके हाथ में ही दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन के कारण आप काफ़ी परेशानी उठाए हुए हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इनका जब आपका मन होता था इनसे बात करने का तो उसी समय ये आपसे बात करना बंद कर देते थे एंड आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते थे। और ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक हैं और मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक नहीं हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बातचीत मुझे बंद दिखाई दे रही है। इनकी साइड से मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये हमेशा जब भी कोई मुद्दे की बात होती थी या जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात होती थी, जब भी कमिटमेंट की बात होती थी, जब भी आप इनसे कहते थे कि चलो हम बैठ के बात कर लेते हैं, तब ये अचानक से आपको गोस्ट कर देते थे। एंड ऐसा लग रहा है कि ये इनका ना शुरू से एक पैटर्न रहा है कि जैसे ही देखते हैं कि आप इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो सडनली ये पीछे हटना स्टार्ट कर देते थे। जैसे कि आपके मैसेजेस को नहीं देखना, मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करना, कॉल अटेंड नहीं करना और एक साइलेंट, एक चुप्पी। हमेशा इन्होंने इस रिश्ते में एक चुप्पी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, जिसके कारण आप अंदर से डैमेज हुए हो। आपका दिमाग ऐसे था कि जैसे फट जाएगा, क्यों नहीं बात कर रहा है या क्यों ये बात नहीं कर रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ कमी रह गई है। जैसा ये चाह रहा है मैं वैसे ही इस रिश्ते में चलती जा रही हूँ या चलता जा रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। कहने को ये आपको कहते होंगे कि ये आपको देखे बिना नहीं रह सकते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब एक्शंस की बात आती है तो इनके एक्शंस इतने ऐसे एक्शंस आपको देखने को मिलते हैं कि जो कि बंदे को अंदर तक तोड़ के रख दें। इस व्यक्ति के कारण आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है एंड ऐसे लग रहा है कि अब आप ना जैसे हार मान गए हो, ठीक है। अब आपको इनके आने ना आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इनको चेस कर रहे हो, इनके लिए टैरो रीडिंग सुन रहे हो या ले भी रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ जानना चाहते हो कि क्या मेरे इतने एफर्ट्स के बावजूद या इतना एनर्जी डालने के बावजूद भी क्या मुझे कुछ नहीं हासिल होगा, क्या मुझे जस्टिस तक नहीं मिलेगा। ये एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकेंड, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं, रिग्रेट भी दिख रहा है एंड ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे सामने वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने उसके साथ ज़्यादा ही कुछ गलत कर दिया, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ना ऐसे बंदों पे बड़ा गुस्सा आता है, मुंह से बोलना नहीं है। अच्छा भाई, एक बात में तो आप लोग अभी फिर ना स्टार्टिंग में भी नहीं सुनते और एंड में भी जल्दी से ख़त्म कर देते, तो मैंने बीच में इसीलिए अभी रोक दिया है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आप मेरे से टैरो रीडिंग लेने आते हो तो मैंने मोस्टली देखा है कि आपके पास आपके पार्टनर की पिक्चर नहीं होती है, पिक्चर होती है तो इतनी सी होती है और उसमें उन्होंने शेड्स लगा रखे होते हैं। थर्ड, आपके पास आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, ठीक है। और फिर आपके पास उनका टाइम नहीं पता है, प्लेस नहीं पता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं ये आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी टैरो रीडर से रीडिंग करवाओगे तो आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उनको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आपको अपने बारे में भी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको अपने बारे में भी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है। जब उनसे टाइम प्लेस पूछा जाता है तो वो बोलते हैं शायद दीदी ये है। शायद से काम नहीं चलता है, वो उससे फिर सारी रीडिंग ही उलट हो जाती है। एक एक सेकंड का फ़र्क पड़ता है जब हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं कार्ड्स का भी इस्तेमाल करती हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी से भी देखती हूँ, सो उससे थोड़ी सी एक्यूरेसी मिलनी ईजी हो जाती है। और जब आप फ़ोटो दिखाते हो, इतनी सी फ़ोटो होती है ना, मुझे नज़र आती है अगर कुछ समझ आता है, लेकिन फिर आपको रीडिंग भी चाहिए कि हमने पे करा है और हमें एक्यूरेसी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप किसी से भी रीडिंग लेते हो, पहली बात आपको अपने पार्टनर का नाम पता है, उनके पेरेंट्स का नाम नहीं पता है, आपको उनके पेरेंट्स का नाम जानना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका टाइम क्या है, ये ज़रूर याद रखिएगा। मेरे पास ऐसे आते हैं क्लाइंट्स, आप बोलोगे मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, उनको पूछती रहती हूँ देखो ढूंढो, फिर वो ढूंढने चले जाते हैं कि हम लोग ढूंढ के आते हैं कि क्या कोई पिक्चर है।
उनके पास पिक्चर तक नहीं होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास जब आप आओ, अगर आप चाहते हो मुझसे रीडिंग लेना, तो आपको अपने पार्टनर का नाम पता होना चाहिए पूरा, उनके पेरेंट्स का नाम पता होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, उनका टाइम पता होना चाहिए, और आपको खुद का भी अपना टाइम पता होना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको खुद का भी नहीं पता कि मेरा टाइम क्या है, उससे हमें ज़्यादा इजी हो जाता है। सो इसीलिए जब भी आप किसी के पास भी रीडिंग के लिए जाओ, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अपना खुद का भी डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, अपने पार्टनर का भी टाइम पता होना चाहिए। मेरे पास मानोगे एक ऐसी लड़की का केस आया जिसको अपने पार्टनर का नाम भी, उसको बाद में डाउट होने लगा कि पता नहीं इसका ये नाम भी सच्चा है कि झूठा है। ऑनलाइन मिले थे और उन्होंने जब मुझसे रीडिंग ली और मैंने उसको जो बताया वो बोले कि वो नहीं है, जबकि फिर उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद पता नहीं उसका नाम भी ठीक है, उसको उसके डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता था, टाइम का नहीं पता था। टाइम का तो चलो हो सकता है कि प्यार में हम कहाँ ही पूछते हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं पूछना चाहिए कि भाई तो अपना डेट ऑफ बर्थ बता रियल वाला। ये कुछ लोग होते हैं ना कि आर्टिफिशियल बना लेते हैं, है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसी चीज़ को समझ लेते हैं। रियल वाला आपको पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। आप रीडिंग लेने आ रहे हो तो रीडिंग पैसे पे कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी तो हो कि आप क्या, आपको पता तो हो आप क्या, आप मुझे जो बताओगे ना मैं उसी के हिसाब से रीडिंग करूँगी, ओके। अगर आप सही बताओगे तो सही गाइडेंस मिलेगी, अगर आप मेरे को गलत बताओगे तो मैं उसी हिसाब से ही रीडिंग करूँगी कि मुझे तो नहीं पता ना आप मेरे को क्या बता रहे हो। आपको अपने पार्टनर का सब पता होना चाहिए। ऑनलाइन आप लोग मिलते हो लेकिन आप पता नहीं एकदम से इतना कैसे प्यार में डूब जाते हो और आप लोग कुछ पूछना ही नहीं समझते ज़रूरी। किसी को तो अपने पार्टनर के काम का ही नहीं पता है कि वो काम क्या करता है। बस दीदी वो मेरे को दिन रात फ़ोन करता था, आई लव यू बोलता था, दीदी ये दीदी वो। अरे भाई आगे क्या पूछा नहीं, आगे फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर भी तो डिसाइड करो, ठीक है। ये आपके भले के लिए बोल रही हूँ, ओके। तो चले अब हम जानते हैं कि अगर ये आपके पास माफ़ी मांगने आते हैं तो इनका इरादा क्या है। देखो अभी इस समय आपके पार्टनर की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बताऊं, थर्ड पार्टी से इनको बहुत सारे ट्रिगर मिलने हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं। ये हीलिंग के लिए आपके पास आना चाहते हैं। इस समय इनकी सिचुएशन बहुत बुरी है, खुश नहीं है, पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके साथ क्या किया, क्यों मैंने ऐसे कर दिया, एक रिग्रेट मुझे दिख रहा है। साहस अपने अंदर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिलेशन में, जिसके कारण उस चीज़ का भी रिग्रेट मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए महादेव से पूछते हैं कि अगर ये आपके पास वापस आ रहे हैं तो इनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है। महादेव प्लीज़ दीजिए कार्ड और बताइए कि इनकी इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अगर ये माफ़ी भी मांग रहे हैं तो किस इंटेंशन से मांग रहे हैं। ओके ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है नंबर 10 एंड यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स। 16 नंबर एंड 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि ये कर रहे हैं अपना कर्मा फेस। आप दोनों का पास लाइफ रिलेशन है, ये एक अच्छी नीयत के साथ आपके पास आ रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड इस रिलेशन में ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं। अभी इस वक्त पे इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है एंड किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है। तो महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूवर्स को, तो महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूवर्स से माफ़ी मांगेंगे। अपने किए का पछतावा है इनको, जो इन्होंने मेरे व्यूवर्स के साथ किया है तो क्या उसका पछतावा है इनको। चले कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। तो देखते हैं कि क्या आता है। यस काफ़ी पछतावा है, काफ़ी पछता रहे हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली है या अभी समय शादी में है या ये कमिटेड है तो उस रिश्ते में ये खुश नहीं है एंड ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पे यस आया है कि इनको अपने किए पे काफ़ी पछतावा है। तो महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे आने वाले समय में। नहीं अभी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये आपको चेस करेंगे, आपके पीछे पीछे तो आ रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, आपको कहीं से देखा जा रहा है। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। नहीं अभी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। तो महादेव कमिटमेंट नहीं देंगे क्यों, कारण क्या है।
ओके, क्योंकि अभी इनको हीलिंग की ज़रूरत है। वेट गाइस, कार्ड नीचे भी गिरा है एक, ओके नहीं था, ओके यहाँ पे आया है 10 ऑफ वैंड्स। अभी इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये अभी यहाँ पे स्टार कार्ड है, अभी ये हील होने आएंगे क्योंकि ये अपने ही मन में अपनी ही बातों को लेकर काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। पहले ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, जब ये हील हो जाएंगे फिर इनके जो मन है ना, मन जब शांत हो जाएगा तब ये आपको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया है। तो महादेव अगर ये मेरे व्यूवर्स के पास आते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, मेरे व्यूवर्स जो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो कि इनको माफ़ भी कर देंगे, तो क्या वो सही रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए? सही डिसीजन होगा। देखो जो आएगा आपको एक्सेप्ट करना होगा, और साथ में ये जर्नल रीडिंग है, ओके। तो क्या ये सही डिसीजन लेंगे मेरे व्यूवर्स? देखें कौन सा कार्ड आया। यस, आपका डिसीजन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, इनको बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं। आप जब डिसीजन लोगे, देखो ये ना एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का भी आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। ऐसे ही कोई फैसला नहीं कर लेना जर्नल रीडिंग को देखकर। उसके लिए पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे इंस्टा पे DM करना है और आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आप पहले पे करोगे, फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको रीडिंग कब मिलेगी, ओके। तो यस, आपने जो भी, अगर आप इनको माफ़ भी कर देते हो तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, अगर आप उनको माफ़ कर देते हो तो वो आपका डिसीजन सही होगा। तो आने वाले समय में महादेव आप ये बताइए कि आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से यूनियन मिल सकता है महादेव। अगर ये अभी नहीं देंगे, अभी इनके पास आते हैं तो चांस है, यस, यूनियन मिलने के चांस हैं, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप दोनों की फीलिंग्स भी म्यूचुअल हैं, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में आप लोगों का प्यार फंस गया था, या आप लोगों के ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। एंड ऐसे भी लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आनी ज़रूरी थी जिसमें आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना था और आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। आप दोनों को कुछ सिखाने के लिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई थी। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में होती है, घटित होती है, तो उसका कारण होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाना। तो महादेव ये बताइए कि कार्ड्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सॉरी गाइस, लाइट चलेगी, ओके। तो महादेव ये बताइए कि फ्यूचर में इनकी लाइफ कैसे रहेगी अपने पार्टनर के साथ। फ्यूचर में इनकी लाइफ कैसे रहेगी अपने पार्टनर के साथ। जर्नल रीडिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में इनकी लाइफ कैसी रहने वाली है अपने पार्टनर के साथ। चले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, मेरे को था कि मैं अच्छे से शफल कर लूँ। निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने पार्टनर की तरफ से एक स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगा, बहुत सारा प्यार मिलेगा, एक ऐसी लाइफ मिलेगी जो कि आपने हमेशा से सोची है। फ्यूचर में आपकी लाइफ इनके साथ बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। यस, फ्यूचर आपका इनके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। फ्यूचर आपका इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। महादेव मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए, गाइडेंस दे दीजिए इनके लिए। अभी इस वक्त पे क्या गाइडेंस आप देना चाहोगे मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेंस दे दीजिए, अभी इनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। गाइडेंस फॉलो करो। आप अभी इस समय बहुत नेगेटिव हो रखे हो। अपने पार्टनर को कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, कुछ लोग बहुत सारा मन में ग्रजेस पाल के रखे हैं, गुस्सा है, क्रोध है, नफ़रत है, एंड बस एक ज़िद है। तो महादेव कह रहे हैं कि आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है। आप अभी इस समय अपने इस रिलेशन को लेकर किसी ज़िद में भी आ गए हो कि मुझे इसको हासिल करना है। उसके लिए आप बहुत सारे स्पेल कर रहे हो,
मंत्रास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आइए। अगर आप इसी नेगेटिव सिचुएशन में रहोगे, अपने पार्टनर को गाली गलौज करोगे या उनके लिए बैड वर्ड्स बोलोगे, तो वही कर्मा आपके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम जो देते हैं वो हमें वही मिलता है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को गाली निकाल रहे हो ना, तो देखोगे कि कभी ना कभी वो लाइफ में गाली आपके हिस्से में भी आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना जब मैं आपको बताती हूँ ना, तो उसको आपने एज ए गाइडेंस लेना है, अपने पे नहीं लेना, एक समझाने का तरीका भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आइए, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। आपके पार्टनर भी ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप हील हो जाइए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके इस रिलेशन में यहाँ पे क्या आया है, इटोफेंड्स। इस रिलेशन में एक्शन है, प्यार है, बहुत कुछ है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो करना क्या है, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आइए, रोना धोना बंद कीजिए, देखिए आप में क्या कमी है। देखो कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है ना। द एम्प्रेस, आपको एक एम्प्रेस की तरह अपने आप को कैरी करना है, एक एम्प्रर की तरह अपने आप को कैरी करना है। घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ का लेकर, ये नहीं बोलना है कि देखो आया ना मेरे पास, देखो आएगा फिर ये मेरे पास आएगा। ऐसे करोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारी इंटेंशंस, हमारी वाइब्रेशंस को देखते हैं। तो आप देखो कि आप में क्या कमी है। मेरे पास जब रीडिंग्स आती है ना, तो वो जब बोलते हैं कि दी हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, तो तब मैं उनको वैसे चाहती तो हूँ कहना कि आप अपने ऊपर काम करो। आपको इस समय फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ में लेके जाना है। आप किन चक्रों में पड़े हो, और कई बार कुछ ऐसे हैं कि जो डेली आते हैं, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, दीदी अब वो मुझे अनब्लॉक करेगा, दीदी वो मुझसे बात करेगा, वो ये करेगा। मतलब इन चीज़ों को लेकर उनकी परेशानी एक जगह पे फिक्स है, उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक एम्प्रेस की तरह रहना है, अपने ऊपर आपको मान लो। एक एग्जांपल देती हूँ, अब आप बताना कि ये एग्जांपल कितनी फिट हुई, आपको कितनी समझ आई। जंगल का राजा शेर होता है, ओके। अब जंगल में बड़े बड़े जानवर भी होते हैं, एलिफेंट होता है, जिराफ होता है, चीता होता है, ठीक है। मान लो ये सब पावरफुल है। जब शेर आता है और वो हाथी के सामने आता है, एलिफेंट के सामने आता है, तो क्या हाथी को डरना चाहिए कि उससे लड़ना चाहिए? क्योंकि हाथी उसके बराबर, उसके वेट में कई गुना ज़्यादा है एंड उससे कई गुना बड़ा है। हाथी एक बार में चाहे उसको सूंड से पकड़ के उसको मार के फेंक सकता है, ओके। लेकिन हाथी के माइंड में क्या है कि नहीं, शेर आया है और वो मुझे खा जाएगा। तभी तो वो शेर जब बोलता है, रोर करता है, गरजता है, तो सब जानवर छुप जाते हैं, इवन हाथी भी। जिराफ भी भागता है, जिराफ भी कितना लंबा है ना, चीता भी, है ना। तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर में क्या है, शेर अगर आप देखो उसमें क्या क्वालिटी है, उसकी एक आवाज़ ही बहुत दमदार है, और उसका माइंड क्या कहता है उसको, तू राजा है, तू जंगल का राजा है, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को अच्छे से समझो कि आपने अपने माइंड में क्या बैठा रखा है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं चल पाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग उसको ब्लॉक कर दो, उसको छोड़ दो, मूव ऑन कर लो। नो, मैं कहती हूँ कि मूव ऑन नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है। आपने सामने वाले को इतना प्यार दिया है तो तभी तो उसको रिग्रेट होता है, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो हमें वो आदत लग जाती है लेने की, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, वो एनर्जी नहीं मिलती है, फिर हमें उस चीज़ की कमी महसूस होती है, जैसे हमारे अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है ना। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेरे पास, जैसे मैं बात ही कर रही थी, ऐसे केस आते हैं कि उनका फोकस सिर्फ अपने पर्सन पे है, अपनी ग्रोथ पे नहीं है, अपने काम पे नहीं है, अपनी फैमिली पे नहीं है। उनका सिर्फ फोकस है कि वो मुझे कब अनब्लॉक करेगा, क्या वो मुझे याद कर रहा है। मैं आपको एक केस बताऊं, एक मेरे पास केस आया था। उस लड़की को पता था कि इस व्यक्ति के कितने सारे अफेयर्स हैं, ठीक है, फिर भी वो उसके पीछे पागल हो चुकी थी, और वो कह रही थी कि मुझे इसको ही पाना है, जबकि वो लड़के को कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो उसके साथ एक टाइम पास कर रहा था। मैंने उसको बोला है कि तेरे सामने पड़ा है, तुझे पता है कि तू पॉइजन खा रही है, और तू फिर भी कह रही है मुझे इसी के साथ रहना है। और आप मानोगे कि उसको इतना गुस्सा लगा, उसने रीडिंग लेनी बंद कर दी, जबकि वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे रख के बैठी हुई थी।
आप सोचो कि यहाँ तक लोगों को इतना दीवानापन हो जाता है, और आप लोग सब लोग ये सोचते हैं कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम तो सोलमेट हैं, हम तो बस इसी में हैं। नहीं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो 10 में कोई 2 होते हैं। सोलमेट्स होते हैं लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो प्यार में एक दोनों की तरफ से गिव एंड टेक होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझो, जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसको अच्छे से समझो कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप कहाँ पे वीक पड़ रहे हो। आप अपनी माइंड, अपने थॉट्स के थ्रू वीक पड़ रहे हो कि नहीं हम तो कमज़ोर हैं, हम क्यों उसके बिना। वेट गाइस, सो आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। प्यार अपनी जगह है, और कोई आपके लिए सही है तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। हाँ, सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, कुछ हर एक चीज़ का डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। अगर आपके इस समय सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आप सोचो कि आपके पास कितना टाइम है। उनको याद करो, मूव ऑन नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है। हाँ, अगर आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने ऊपर काम करो, देखो आप में क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है। अगर आप फीमेल्स हो, ठीक है, अगर आप गर्ल हो या पढ़ रहे हो, तो आप स्टूडेंट हो, तो आप सोचो कि आपका लाइफ का गोल क्या है। ये तो अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो शादी तो हो ही जाएगी, है ना। तो लेकिन आपने क्या अचीव किया? क्या आप इस दुनिया में सिर्फ रोने धोने के लिए आए हो, किसी वेट करने के लिए आए हो? नहीं ना। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। ओके, अपने ऊपर काम कीजिए, देखिए आप में क्या है, क्या आप कैपेबिलिटी है, आप क्या दुनिया को दिखा सकते हो। आपको गाइडेंस भी यही आती है। बप्पा की गाइडेंस जब मैं निकालती हूँ तब भी यही आता है कि अपने ऊपर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बप्पा आपको बार बार हिंट दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक आप इग्नोर करें। आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, लेकिन आप उनको डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।